ज्ञान। भगवद गीता, जिसका अर्थ है भगवान का गीत, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि यह महाभारत नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। यह उपदेश आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भारतवर्ष के कुरुक्षेत्र नामक मैदान में दिया गया था। अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के मैदान में मोह और विषाद, अर्जुन विषाद योग। पृष्ठभूमि और स्थिति। समस्त भारतवर्ष के राजवंश दो बड़े दलों में विभाजित होकर कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़े थे। ये थे कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र, जिनमें दुर्योधन प्रमुख था। पांडव धर्मराज युधिष्ठिर के नेतृत्व में, जिनमें प्रमुख योद्धा अर्जुन थे। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले धृतराष्ट्र, जो अंधे थे, अपने सारथी संजय से युद्धभूमि का हाल पूछते हैं। संजय उन्हें बताते हैं कि कैसे दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं। अर्जुन की निराशा। अर्जुन, जो उस युग के सबसे महान धनुर्धर थे, अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि वह उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, ताकि वह देख सकें कि उन्हें किन लोगों से युद्ध करना है। जब अर्जुन दोनों ओर देखते हैं तो उन्हें अपने सामने अपने पूजनीय पितामह भीष्म, अपने शस्त्र गुरु द्रोणाचार्य, अपने मामा, भाई बंधु और मित्र दिखाई देते हैं। अर्जुन का मन मोह, अटैचमेंट और करुणा, कंपैशन से भर जाता है। वह विषादग्रस्त होकर भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे इन अपने ही लोगों को मारकर न तो कोई विजय चाहिए और न ही स्वर्ग का सुख। मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। दुखी होकर अर्जुन अपना धनुष रथ के पिछले भाग में रख देते हैं और पूरी तरह से निष्क्रिय, विषादग्रस्त हो जाते हैं। यहीं से भगवान कृष्ण का उपदेश यानी भगवद गीता आरंभ होता है। अध्याय 2, आत्मा की अमरता और निष्काम कर्म की नींव, सांख्य योग। अर्जुन को शोक में देखकर कृष्ण उन्हें फटकारते हैं और फिर जीवन के सबसे बड़े सत्य का ज्ञान देते हैं। एक ज्ञान योग, आत्मा का सत्य। नश्वरता और अमरता। कृष्ण समझाते हैं कि अर्जुन जिन शरीरों के लिए शोक कर रहा है, वे सब नश्वर हैं, यानी आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएंगे। लेकिन उनके भीतर रहने वाली आत्मा, सोल, अजर, अमर और अविनाशी है। आत्मा का